फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। हाँ बोल, एक्सरसाइज 1 का तेरा क्वेश्चन नंबर 8 आगे बोल। बोलिए बड़ा बेटे। क्वेश्चन 40 14 41 41 और बोल। 42 हाँ 45 47 48 और सर 64 और सर 69 लास्ट। बस बस सर। और सर अगली एक्सरसाइज करो। पहला सेकंड बोल। हो गया। तुम भी बोल दो सेकंड में को डाउट है तो। क्वेश्चन 2 और 7 क्वेश्चन 2 3 7 यस सर। और बोल। बस सर ये बस और किसी का डाउट हो कोई? 34 और बोलो। टिकट बुक लिख दो। और नहीं है? ठीक है। 17 इसमें सर 17 बस। ला खूब सारे डाउट है। Sir, 23. 23। हाँ भाई देखो, ये इसने पूछा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 25। पहले मैं सेकंड एक्सरसाइज के बता देता हूँ। पहले सेकंड के सुन लो, फिर फर्स्ट की बात करेंगे। फिर तेरे को मान ले टाइम हो गया, फिर तेरे को अलग से बता देंगे। इन्होंने कर लिया ना, इनको क्यों फट टाइम वेस्ट करें इनका। सेकंड एक्सरसाइज में 237। क्या बात है, लाइन से बोला यार तू तो। सेकंड क्वेश्चन है रॉकेट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर क्लोज। मेरे पीछे आंसर में ऐसे ही था। आंसर मैच नहीं आ रहा क्या? आंसर कर देते हैं फिर तो। रॉकेट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर क्लोज एट द लोअर एंड विद द कोन एट द सेम रेडियस एज द टॉप द। अच्छा क्लोज है देख नीचे से, यानी एक सिलेंडर पे कौन दे रखा है तेरे को। सिलेंडर की रेडियस कितनी है तेरे? 2.5, हाइट 21 और उसकी रेडियस तो सेम होगी। स्लेंट हाइट तेरे को दे रखा है 8 मीटर। कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट। ठीक है, रेडियस 2.5 21 और 8। ये देख क्वेश्चन नंबर 2। ये तेरे पास में सिलेंडर, ये उसके ऊपर कोन, ये रेडियस 2.5, ये तेरा 21, ये तेरे पास स्लेंट हाइट 8, ये तेरा 2.5। ठीक है, सबसे पहले एरिया निकालते हैं इसका। तो एरिया क्या लिखेगा इसका टोटल? एक तो देख इसका CS है यानी 2πRH। ठीक है, एक πr स्क्वायर ले ले और एक πr ले ले। यहाँ पे πr ले ले कॉमन, 2h प्लस तेरा r प्लस l। पाई तेरा 22/7, रेडियस होगी तेरी 2.5 यानी 5/2, 2h यानी कि 21, रेडियस तेरी 2.5 और ये तेरा 8। ये तेरे पास हुआ, काट दो इसको 11, ये हो गया 55/7, ये हो गया तेरा 42 और प्लस 8 और प्लस 2.5 यानी 10.5। तो ये तेरे पास हो गया 55/7, ये हो गया 52.5। यहाँ से डेसिमल घटा के नीचे करते 10 करेगा तो 5 to 5 अपॉन तेरे पास हो गया 10। 5 से काट दे, पक्का कटेगा इसको, ये कट गया 7 और 5 बारी 75। इसको काट देगा, इंटू कर ले, डेसिमल लगा ले, तेरी इच्छा है। इसको काटेगा तो तेरे पास ये कट गया तेरा 5 से 2 बारी, 5 से कट गया तेरे पास कितनी बार? 15 टाइम। ठीक है, इसको इससे इंटू कर ले, इंटू करेगा तो तेरे पास आएगा 825 और अपॉन 2 यानी तेरा आ गया 412.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल क्या आंसर है? तेरी गलती हो गई हो, ठीक, वो तो गलती तेरी होगी सर एक बार वो सर उसका वो एचवी बता दो सर। इसका एच, हाँ क्योंकि वॉल्यूम में काम आएगा। सही है, देख एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तेरा 8 का स्क्वायर, एच निकालना है, ये तेरा 2.5 का स्क्वायर, ये तेरा 64 एच स्क्वायर, ये हो गया तेरा 6.25। ठीक है, इधर ले आ तो 64 माइनस 6.25 तो एच स्क्वायर आ गया तेरा 57.75। निकाल ले रूट इसका, ये सिखा तो दिया भाई, रूट निकालना नहीं आता। देख इधर, ये पेड़ 2 का बन गया, ये 2 का पेड़ बन गया। यहाँ पर तू लेगा 7 7 7
49, ये करेगा ऐड, ये हो गया तेरा 14, ये हो गया 875, और अब ले ले 5 बार तो जाएगा नहीं, वो तो आगे 145, 5 से ज़्यादा ही जाएगा। इसको इंटू कर, 145 को 5 से इंटू कर ले तो तेरे पास आ गया 725, 146 को 6 से इंटू कर ले, ये आ गया तेरे पास में 6, 3, तेरे पास हो गया कितना 7, और तेरे पास हो गया 2, 876, तो लगभग बराबर आ गया यार, लगभग देके 875 है, तो राउंड ऑफ कर दे इसको, 7.6 ले ले, तो h की वैल्यू 7.6 लेके सॉल्व कर ले, ठीक है। ठीक है, इसके बाद बोला क्वेश्चन नंबर तूने 3, तो ये डेसीमीटर दे रखा इसलिए डर गया क्या, डेसीमीटर सारे 1 मीटर दे दिया और ये डेसीमीटर दे दिया, तो इस डेसीमीटर को मीटर में बदल ले, क्योंकि तेरे को रेट नीचे मीटर की दे रखी है। हाँ सर वो बदल लिया, तो सर इसमें पाई आर स्क्वायर भी लेना है क्या टीएस में? A tent of height 77 decimeter in the form of right circular cylinder diameter this and height this are mounted by the right circular cone. टेंट है, अबे टेंट में नीचे थोड़ी लेगा ना, पाई आर स्क्वायर लेना नहीं लेना पाई यार इसको, टेंट बना रहा है तो टेंट में नीचे का क्या लेना देना है भाई। हाँ सर दोनों का सीए से ले लिया। हाँ दोनों का सीए से लेके ऐड कर दे, इंटू कर दे 3.5 रुपए से। सर वो एक डिजिट ज्यादा आ गई उसकी, पर सेम आना लगा। क्या रही 1 डिजिट ज्यादा? सर वो सिर्फ रुपीस में। हाँ सर ये 5246 इतना कुछ आ रहा है। हाँ। 0.1 चला रहा है उसमें। तूने कैसे बदला है, तूने क्या लिया है, तूने ये बता, तूने मीटर में कैसे बदला है? 33 डेसीमीटर की जगह क्या लिखा है तूने? तूने बदला ही नहीं है। नहीं सर 3.5 मीटर में ही बदल दिया मैंने सर। तूने डेसीमीटर बदल दिया क्या? नहीं मीटर में। कहाँ बदला तूने, क्या लिया इसकी हाइट के लिए टेंट की? सर ये 33 नहीं सर पूरी 77 दे रखी है। हाँ तो 33 डेसीमीटर लिखे ना तूने, हाँ सर डेसीमीटर। तो 3.3 लिख उसको मीटर। हाँ सर सर मैंने ये इसमें कैलकुलेशन कर दी। अरे गलत है यार, सुन ही नहीं रहा, बात ही नहीं समझ रहा है जो बोल रहा हूँ। इसमें कर दी कैलकुलेशन, उसमें नहीं है तेरी कैलकुलेशन, उसको 3.3 और उसको 4.4 ले, फिर सॉल्व कर, फिर नहीं आए बात कर मेरे से। वो एक डेसिमल में समझ गया, बाद में लास्ट में तूने 10 से डिवाइड करा, 100 से करना पड़ेगा। ये गलती है तेरी, क्वेश्चन इस क्वेश्चन में तो इजी सवाल है तेरा, ये फालतू पूछा तूने तो पहले चेंज कर फिर सॉल्व कर उसको। 7th क्वेश्चन, cylindrical tube of right this and length is full of water solid in the form of right circular cone mounted on the hemisphere is the radius of hemisphere। ये तो अभी पूछा ना इसने, अभी क्वेश्चन पूछा, वही सवाल है। क्या हो गया इसके अंदर? सॉल्व नहीं आया मुझे। एक सिलेंडर है, रेडियस और राइट दे रखी है तेरे को, पानी से भरा हुआ है पूरा। अब तूने उसके अंदर एक कोन डाला है, कोन जिसके ऊपर हेमिस्फीयर लगा हुआ है, कोन की रेडियस दे रखी है, ठीक है। कोन की तेरे को हाइट दे देगा, हाइट ऑफ द कोन आउटसाइड द हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, यानी कोन की हाइट 5 सेंटीमीटर है। अब वो तूने उसमें डाल दिया, तो पानी कितना बचा? तो भैया जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर दे इन दोनों का वॉल्यूम, दैट्स ऑल। अरे यार आज ये पूरा भरा हुआ है तेरे पास में, सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। अब इसके अंदर तू एक क्या कर रहा है, कोन डाल रहा है जिसके ऊपर तेरा हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो तेरे से पानी कितना बचा है, तो इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस नहीं करेगा क्या? कोई बात नहीं, समझ गए अब। 7 के बाद तुमने बोला मेरे को 23 क्वेश्चन। A solid consistent right circular cone of height this, radius this, is standing on a hemisphere of radius this, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume water left in this if the radius of cylinder 60 and height is this। अरे ये तो यही क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, किसने पूछा? 23। हाँ तो यही क्वेश्चन है सेम, बल्कि ये तो टच कर रहा है तुम्हारे पास। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ पूरा इसका। तुम पहले सिलेंडर का बनाओ, सिलेंडर की रेडियस है 60 और हाइट कितनी है 120, यानी ये बनाओ तुम इस तरह से। ये तुम्हारे पास सिलेंडर जो है इसकी हाइट तुम्हें दे रही है 180 है ना, और रेडियस है तुम्हारे 60 120, ठीक है। अब तुम इसके अंदर क्या कर रहे हो, इसके अंदर पुटअप कर रहे हो एक सॉलिड जो कोन जिसकी हाइट है 120, रेडियस है 60 और उसके ऊपर हेमिस्फीयर लगा रखा जिसकी रेडियस है 60, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। सोच लो ये तुम्हारा कोन है, ठीक है, इसकी रेडियस भी तुम्हें कितनी दे रही है 60, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। और ये पूरा यहां टच करता हुआ जाएगा, क्यों? ये भी तो 60 होगा, और ये तुम्हें दे रखा 1 कितना? अबे मैंने सही लिखा था 180 का, देखो ये है 120 तो, और ये तुम्हारा 60 है, सही लिखा था से गलत करा दिया। देखो एग्जैक्ट आ गया पूरा 120 और ये 60। अब वही पूछे कितना पानी बचा, तो वही सेम चीज कर लो, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस कर दो।
ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी तो क्वेश्चन था सेम। यहाँ लिख दो वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास में जो सिलेंडर है उसमें से माइनस क्या करना है तुम्हारे को, वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास में कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास में हेमिस्फीयर, और सॉल्व कर लो। कोई कॉमन ओवन ले लेना, आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद तुमने बोला मेरे को 34। ये तो यार सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज कुछ इसकी स्पेशल लग रही है। ठीक है, करता हूं मैं इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो जी 34 बोल रहा है बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेरिकल डोम। सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर बना रखा है और जो कंटेन कर रहा है इतनी एयर, और इंटरनल डायमीटर डोम इज इक्वल टू द टोटल हाइट अबव द फ्लोर। अच्छा, मतलब ये कहानी है, मतलब तुम्हारे पास क्वेश्चन ये सिलेंडर है तुम्हारे पास और इसके ऊपर उसने लगा रखा है एक हेमिस्फीयर। तो देखो ये है तुम्हारा आर, ये तुम हाइट ले लो एच, ये भी कितना होगा आर, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ये होगा तुम्हारा आर। तो ये बोल रखा है कि जो इसका डायमीटर है ना यानी 2r वो इक्वल है इसकी टोटल हाइट के, यानी h प्लस आर के। इसको इधर ले आओ तो r बराबर h होगा तुम्हारे पास। और अब तुम्हें इसका टोटल वॉल्यूम दे रखा है, तो इस पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h प्लस तुम्हारा 2/3 पाई आर क्यूब, और ये तुम्हें दे रखा है 41 19/21। ठीक है, इसको सॉल्व करना भाई जरा, इसको इंटू और प्लस करना जरा। जहां पर h की जगह तुम r डाल दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर इंटू आर, ये 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया तुम्हारा पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें पाई आर क्यूब ले लो कॉमन, 1 + 2/3 880/21। अब ये तुम्हारा पाई आर क्यूब इंटू हो गया 5/3 880/21। यहाँ वैल्यू डाल दो 22/7, ये क्यूब है सॉरी, और इंटू आर क्यूब इंटू 5/3 बराबर 880/21। देखो ये 21 पूरा कट गया, ये हो गया 110, इससे काट लो तो आर क्यूब रह गया 8, यानी आर आ गया 2, यानी एच भी हो गया 2। क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ गए? यस सर। 36 में Yes, सर। sir. 36 नहीं सर, ऐसा ही है ना। पढ़ने दे भाई। ये बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर द बेस डायमीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट। ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें तुझे डायमीटर दे रखा 2/3 ऑफ टोटल हाइट, यानी ये जो 2r होगा ना तेरा, इस जगह 2/3 कर देना और वो 3 इधर ले आना, 2 इधर इंटू कर देना, रिलेशन निकाल देना, और वो ये फिर यहाँ h की वैल्यू डाल देना। सेम चीज है, सेम। 32 a solid wooden toy in the form of a hemisphere surmounted by a cone of same radius. अच्छा, the radius of hemisphere is the total wood used in the making of this. Find the height of the toy. Also find the cost of painting. हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन कर लो, क्या उसमें तो निकाल लो पहले। तुम्हारे पास कोन के ऊपर उसने क्या लगा रखा है, टॉय लगा रखा है, और तुम्हें इसके अंदर वॉल्यूम दे रखा है, रेडियस दे रखी, तो पहले h निकालना पड़ेगा तुम्हारे को। पहले h निकालो फार्मूला लगा करके। और कोई हो गई सेकंड में और कुछ पूछना है तुम्हें? सेकंड एक्सरसाइज में कुछ और? No, sir. ठीक है, ठीक है। देखो मैं इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन कर रहा हूं मैं अब। हाँ भाई, फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है जरा, सबसे पहले 8 25 circular plate each radius 10.5 thickness, these are placed one above the other from a solid। क्या हो गया भाई इसमें? प्लेट नहीं देखी घर में, प्लेट होती है जो सिलेंडर शेप होती है भाई, तो 25 प्लेटें लगाते सिलेंडर बन गया इतना बड़ा। अब तेरे पास के अंदर इसके अंदर दे रखी एक प्लेट की थिकनेस है 1.6, तो 1.6 ऐसे 25 लगाएगा तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 25 × 1.6 कर दे, 40 आ जाएगा तेरे पास। तो 40 सेंटीमीटर तो हो गई हाइट।
रेडियस दे रखी है तेरे को 10.5, सॉरी डायमीटर रेडियस 10.5 है, निकाल ले एरिया वॉल्यूम जो निकालना निकाल ले। इसके बाद बोला भैया तूने सीधा 17 बोला, एक 17 ये 17 में बता चुका भैया, वीडियो देखो पुराने नहीं बताऊंगा, देखो देखो मेहनत करो तुम भी, मैंने क्लास में बताया कि 2-3 क्लास पहले। 41 500% have to deep in a rectangular tank which is 80 meter long and 50 meter broad, ठीक है। what is the rise of the in the level of water in the tank if the average displacement of water by a person is this। ये कहना चाहता है कि एक टैंक है बड़ा, मान ले 80x50 का, ठीक है, और ये बोल रहा है 500 आदमी उसमें बैठ गए, 500 आदमी, तो जो उसमें वाटर लेवल था ना वो इंक्रीज कर गया कितना, 0.0 मीटर क्यूब पर पर्सन। एक मिनट, द एवरेज डिस्प्लेसमेंट वाटर बाय ए पर्सन इज दिस। हाँ, एक आदमी कितना वॉल्यूम मतलब ऑक्यूपाई कर रहा है, 0.04 मीटर क्यूब। तो 500 आदमी कितना करेंगे, इंटू 500 कर दे, तो आ गया 20 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब आ गया। अब तेरे पास में एल दे रखा है, बी दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, एच निकाल ले। एल बी एच, बी बराबर एल बी एच कर, वॉल्यूम 20 डाल दे, लेंथ 80 डाल दे, विड्थ 50 डाल दे, हाइट निकाल ले। इसके बाद बोला तूने 42 cylindrical jar of radius 6 contain oil, iron spheres each of radius this are immersed in the oil, how many spheres are necessary to raise the level of the water by 2 centimeter। क्या हो गया भाई, ले आंसर ला देते भाई। इसके अंदर तेरे से पूछो कितने स्पेयर आएंगे, ठीक है। सिलेंड्रिकल जो है वो तुझे दे रखा है, उसकी रेडियस 6 है और ये हाइट उसकी इंक्रीज होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर, और स्पेयर का तुझे दे रखी रेडियस और नंबर ऑफ स्पेयर्स पूछे है। तो तू ये कर दे कि जो तेरा वॉल्यूम ऑफ तेरे पास सिलेंडर है वो तेरे पास किसके इक्वल कर दे, x इंटू वॉल्यूम ऑफ तेरा स्पेयर, यानी x जो है वो नंबर ऑफ स्पेयर्स हैं। ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ये x, और ये हो गया तेरा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई काट दे, रेडियस सिलेंडर की रेडियस बता, 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, हाइट होगी तेरी 2, ये 4/3, इसकी रेडियस बता स्पेयर की 0.5, तो ये 3/2 का क्यूब हो गया इंटू तेरा x। सॉल्व कर ले, 6 इंटू 6 इंटू 2 बराबर 4/3 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 और इंटू x। ये 3 से 3 काट दे, ये 2 इससे कट गए, x यहाँ रख दे, इसको इधर ले आ, 6 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइड, नीचे आ गए तेरे 2 3 और ऊपर आ गया तेरा कितना 2, ये 3 3 इससे कट गए 2 2 बारी, ये सब इंटू कर ले, x आ गया तेरा 16, ये ले पकड़। कौन सा क्वेश्चन था तेरा ये, 42 आंसर आएगा, आंसर की टेंशन मत लिया। हाँ, इसके बाद तूने बोला मुझे 45 a vessel in the shape of a cuboid contains some water, if 3 identical spheres are in this water level increases by 2 cm, the area of the base of cuboid is this and height is determined the radius of the any of the spheres। क्या हो गया भाई, सर ये मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, if 3 identical spheres are immersed in water, 3 आइडेंटिकल स्पेयर्स का मतलब होता है कि तीनों स्पेयर सेम है, तीनों की रेडियस बराबर है। तो एक की रेडियस तो r ले ले। अब एक स्पेयर की तरह वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू कर ले 3, जो हो गया तेरा टोटल वॉल्यूम। इसको इक्वल कर दे जो तेरा सिलेंडर का वॉल्यूम जिस तरह इसका इंक्रीज हुआ है। तो ये बोल रखा है कि क्यूबॉइड का जो बेस का एरिया है ना 160 और हाइट 12 है, लेकिन वाटर लेवल बढ़ा है 2 से, तो तू ये S2 लेना, 12 मत ले लेना। ठीक है सर, मतलब जो तेरे पास वॉल्यूम तू लेगा ना, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है तेरा 40, वॉल्यूम जो लेगा ना, वॉल्यूम ऑफ तेरे पास में जो सिलेंडर तू लेगा वो तेरे पास यहाँ क्या लेगा, जो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ तेरे पास क्या लेगा, स्पेयर तू लेगा, ठीक है। ये जो तू लेगा पाई आर स्क्वायर एच, या 3 इंटू लिखेगा 4/3 पाई तेरा आर क्यूब, पाई से पाई काट, 3 से 3 काट। ये जो हाइट तू लेगा ना वो तुझे 2 लेनी, बस ये बताना है। अच्छा ये गलती हो रही, पाई नहीं काट सकता, सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि तू ये एरिया दे रखा बेस का। अच्छा सवाल है, एक मिनट मेरी बात सुनना ढंग से, बढ़िया चीज है ये वॉल्यूम जो तू लिखेगा ना वो लिखेगा पाई आर स्क्वायर एच, ये 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये पूरा जो है ना वो एरिया ऑफ बेस है जो तुझे दे रखा उसने, और इंटू हाइट बराबर 4 पाई आर क्यूब, और ये दे रखा 160, हाइट इंक्रीज हो रही है 2, तो यार 2 लेगा तू, हाइट 12 नहीं लेगा। सर ये तो क्यूबॉइड है, अरे यार तो क्यूबॉइड कर दो, वो तो एलवीएच आएगा, सॉरी यहाँ पे, सॉरी ये क्यूबॉइड कर,
और यहाँ पर एल बी एच कर, तो एल इंटू बी तेरा एरिया ऑफ बेस कहलाएगा। समझ गया भाई, एरिया ऑफ बेस तो एल इंटू बी कहलाएगा ना। और ये तेरे पास 4 और या 22/7 और तुझे रेडियस निकालनी है। 4 इंटू 22/7 और तुझे रेडियस निकालनी है। यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन। हाँ, सर आपने तो 12 क्यों नहीं लिया? एरिया ऑफ बेस इन दिस एंड द हाइट दिस। अरे तो स्पेयर डालने पर जो वॉल्यूम वाटर इंक्रीज हो रहा है वो तो 2 हो रहा है ना, तो जितना पानी बढ़ेगा ना वही तो वॉल्यूम होगा स्पेयर्स के इक्वल मेरे भाई। पूरी हाइट होने से क्या मतलब होता है। अच्छा अच्छा सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तुम। ये तो आर क्यूब बड़ा स्पेशल आएगा यार। यही है सर। 1 मिनट, ये क्यूब रूट कहाँ से निकालेगा तो इसको, तो 320 हो गया या 88 कटेगा ही नहीं, कैंसिल ही नहीं होगा। है तो सही है, पर तुम इसका आगे कर नहीं सकते। ये तुम्हारा 280/11 आर क्यूब आ गया, तो आर क्यूब बराबर ज्यादा है तो इसको डिवाइड कर लो, तो ये चलेगा तुम्हारा 2 टाइम्स 22 60, यानी तुम्हारे पास कितना आएगा 5 टाइम्स 5 50, बच गया पॉइंट यानी 4, फिर 6 60 5, ये आर क्यूब आ गया। अब इसका तुम आर बराबर इसको लिख सकते हो 25.45 का पावर 1/3, लेकिन अब ये तुम्हें सॉल्व करना नहीं आता, तुम्हारे कोर्स में नहीं है भाई। तुम रूट तो निकाल सकते हो, क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, उसके लिए लॉग टेबल चाहिए। पता नहीं क्यों दे रखा क्वेश्चन। ये इंटू करिए एक बार, 2.94 को 3 बार इंटू करिए, इंटू कर ले 3 बार, जरा क्यूब निकाल, मतलब इसका मुझे गलती, अबे क्यूब पूछ रहा हूँ, कर दो। यही है 29.41। आ रहा है ना, तो बस अब ये लिखा नहीं सकते, लेकिन इसको इसका क्यूब रूट तुमने करके से लिया, तुमने क्वेश्चन पूछा नहीं किसी ने। हाँ भाई, तुमने कर लिया क्वेश्चन ये पूरा, तुमने किसी ने पूछा नहीं मेरे से। कैसे कर सकते हो उस क्वेश्चन को तुम भाई, ये क्यूब रूट निकाल ही नहीं सकते हो तुम, कैसे निकाल लोगे। छोड़ दिया बच्चों ने सवाल। लो स्क्रीनशॉट में जरा। यस सर। Yes, sir. हाँ, इसके बाद कौन सा आ गया भाई 47। सुशांत जी विशल of a form of inverted cone open at the top of height 11 and radius 2.5 is full of water. Metallic sphere ball each of diameter this put in the vessel, due to which 2/5 of water in the vessel flow out. Find how many balls were put in the vessel. Sushant made the arrangement so that the water that flow out irrigates the flower beds. What value has been shown by Sushant? क्या हो गया भाई इसमें? सर ये 2/5 ऑफ वाटर वाला इतना पानी निकला है, मतलब जो तेरे तो वॉल्यूम लेगा ना, ये तेरे पास में कोन है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 2/5 जितना पानी निकलेगा ना वो तेरे इक्वल होगा एक्स यानी नंबर ऑफ बॉल्स के इनटू जो तेरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। ये मतलब उसका खाली 2/5 पानी बाहर निकल रहा है, तो उसी वॉल्यूम के इक्वल है इसको। और सर ये जो ये दे रखा है व्हाट वैल्यू इज बीइंग शोन बाय सुशांत। ये लाइन पढ़, फाइंड हाउ मेनी बॉल्स, ये तो समझ लेगा, आगे पढ़। सुशांत मेड द अरेंजमेंट सो दैट द वाटर दैट फ्लो आउट इरिगेट्स द फ्लावर बेड्स, यानी ये जो वॉल्यूम है ना, ये जितना पानी निकला है ना, तो वो उसको इरिगेट्स मतलब काम में ले रहा है, पानी वानी पौधों में जो दे रहा है, तो ये बताना वैल्यू तेरे को, समझ गया।
इसके बाद तेरे से पूछा 48 16 glass spheres each of it is 2 are packed in the cubical box of containing this is क्या हो गया इसमें? सर ये भी सर मुझे क्या हो गया? वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड उसमें से माइनस कर दे, वॉल्यूम ऑफ 16 स्क्वायर, खत्म। ठीक है सर। और सिंपल है। इसके बाद तेरे पास पूरा 64 सर ये सर्कमस्क्राइब सिलेंडर प्रूव दैट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब सिलेंडर। प्रूव दैट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो एरिया है ना इज इक्वल टू द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब सिलेंडर। मतलब एक सिलेंडर के ऊपर जो तू सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना स्फीयर, उसके बराबर है। सिलेंडर को घर पूरा चारों तरफ से घेर लिया उसने ऐसे। यूं है तेरे पास, समझ गया? तो ये तेरे को पूरा दे रखा है, तो इसकी जो रेडियस होगी ना तेरे पास, वो ये होगी, देख रेडियस ये या आर इसकी स्पेयर की, और ये तेरे पास इक्वल होगी, ये स्मॉल आर है, और ये तेरे पास क्या है h/2, क्योंकि पूरी हाइट तो तेरी h है, तो ये h/2 तो इनमें रिलेशन हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर h/2 का स्क्वायर प्लस तेरा आर स्क्वायर, ये रिलेशन हो जाएगा। ये तुझे सिलेंडर पे कर रहा है ना। सरफेस एरिया ऑफ 4 पाई इज इक्वल टू द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब सिलेंडर। सॉरी, अंदर बना, इसको उल्टा बना दिया, सिलेंडर बाहर है तेरा, मतलब ये कहानी तेरे पास ये। तो देख ये तेरी आर, ठीक है, तो इसकी रेडियस जो होगी ना वो ये होगी तेरे पास आर, और ये तेरे किसके इक्वल होगी तेरे पास में, इस ये भी आर, तो हाइट जो है ना तेरे पास में इसकी हाइट वो होगी तेरी 2r, समझ गया? अब तू यहाँ निकाल जो तेरे पास में क्या निकाल, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ तेरे पास में पहले निकाल तू स्क्वायर, तो वो तेरे पास हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अब सीएस से नहीं पूछ रहा है स्फीयर का, सीए से टी से एक ही होता है यार। अब तू निकाल इसका सिलेंडर क्या पूछ रहे हैं बता, सीएस से, तो सिलेंडर का जब सीएस से तू लिखेगा तो वो तेरे पास में क्या आएगा 2 पाई आर एच, तो 2 पाई यहाँ तो क्या लिखेगा देख तू आर, ये जो रेडियस है, ठीक है, और इसकी हाइट जो होगी ना तेरे पास वो कितनी होगी तेरे 2r, और ये r जो तेरे पास इस r के इक्वल ही होगा क्योंकि ये भी तो r है, तो ये r ही होगा, और हाइट तेरी कितनी होगी इसकी 2r, तो इसको सॉल्व कर ले, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, तो दोनों सेम आ गए। ये कहने का मतलब है, समझ गया? ये चीज तो गलत है, वो उल्टा बना दिया मैंने, सिलेंडर बाहर है, स्फीयर उसके अंदर, समझ गया? और कौन सा बोला 69 cylindrical bucket of water, the surface is filled with the sand, the bucket is empty to the ground, the conical sand falling down। क्या हो गया? सर ये हमें बस अरे सिलेंडर का वॉल्यूम और कौन का वॉल्यूम इक्वल कर देना यार। सर नहीं आ रहा था सर। अरे वाह, धन्य हो। ले फिर देख ले आखिरी क्वेश्चन में से, चल ये कौन, और सॉरी सिलेंडर, ये कौन, डायमेंशन बोल, चल सिलेंडर की रेडियस बोल फटाफट, सर 18, हाइट बोल, 32, कौन में क्या दे रखा है, 24 हाइट, हाइट कितनी है 24, और तुझे रेडियस निकालनी, कर बोल पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई गया, आर तेरा हो गया 18 स्क्वायर, एच तेरा 32, 1/3 ये तेरा आर स्क्वायर निकालना, एच तेरा 24, ये हो गया 18 इंटू 32, और ये हो गया तेरा, इससे काट दे 8 बारी, आर स्क्वायर इंटू 8, 8 से काट दे उसको 4 बारी, ये हो गया तेरा आर स्क्वायर, ले खत्म हो गया गधे। ये 18 इंटू तेरा 4 है, रूट लेगा आर, तो एक तो 18 आ गया और एक इधर से 2 आ गया, आर की वैल्यू 36 हो गई। क्या बताऊं? लो जी कंप्लीट, सारे हो गए। और भी कोई कल सेकंड में डाउट हो तो पूछ लेना, कल तुम्हें फर्स्ट टाइम बताऊंगा मैं, और 5-6 क्वेश्चन यही बता दूंगा सारे एनसीईआरटी वाले। किसकी बुक है? Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir.